भारतीय जनता पार्टी के बोचहा में चुनाव हारने के बाद रामसूरत राय चर्चा में है। कहा जा रहा है कि रामसूरत राय ने भारतीय जनता पार्टी को बोचहा विधानसभा में चुनाव हरवा दिया और उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि भूमिहार नेताओं को गाली देना, भूमिहारों को गाली देना रामसूरत राय के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा और जो भूमिहार मतदाता थे वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ एकजुट हुए और जिन गांवों में कभी राष्ट्रीय जनता दल का नाम सुनने के लिए भी कोई भूमिहार परिवार तैयार नहीं था, वो आज उसी राष्ट्रीय जनता दल के लिए खुद प्रचार कर रहा था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक मीडिया हाउस की तरफ से बोचहा के ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर बड़े अच्छे से रिपोर्ट दी गई है और कहा गया है कि बोचहा के गांव में, जिस गांव में भूमिहार मतदाता राष्ट्रीय जनता दल का नाम तक सुनना नहीं चाहते थे, राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह लालटेन को देखना तक नहीं चाहते थे, उस गांव के युवा जो मतदाता थे वो इस बार तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। और इसका कारण था कि रामसूरत राय जैसे नेता जो मुजफ्फरपुर जिले से आते हैं, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में इसी भूमिहार जाति के वोट के बदौलत जीतते हैं, लेकिन भूमिहार नेताओं को गाली देते हैं। और यह बात इस बार भूमिहार समाज के अंदर घर कर गया था। मतलब कि भूमिहार समाज के मतदाताओं के मन में यह बात चल रहा था कि आखिरकार रामसूरत राय जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी पाल पोस क्यों रही है, जबकि रामसूरत राय जैसे नेता तो भूमिहार जाति को गाली देते हैं, भूमिहार जाति के नेताओं को गाली देते हैं। हम जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उस रिपोर्ट में बताया गया है कि उस गांव के जो भूमिहार युवा मतदाता थे या भूमिहार मतदाता थे, वे कहते हैं कि रामसूरत राय जो है वो कभी सुरेश शर्मा को गाली देते हैं तो कभी अमर पांडे को गाली देते हैं। इसके अलावा लोग कहते हैं कि जो स्वर्ग सिधार चुके हैं नेता रघुनाथ पांडे, उनको तक या रामसूरत राय अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको तक गाली देते हैं और फिर भी हम सब कुछ भूलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कैसे देते। मतलब कि रामसूरत राय एक प्रकार से विलेन की भूमिका में बोचहा विधानसभा में भाजपा को जो हार मिली है उसमें उभर कर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रामसूरत राय जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में भूमिहार नेताओं के विरोध की राजनीति करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर भाजपा से ही जुड़े हुए भूमिहार नेताओं का विरोध करते रहे और भूमिहार नेताओं को लेकर हमेशा अपशब्द बोलते रहे और हर कदम पर उनका विरोध करते रहे, उसका खामियाजा इस बार के बोचहा विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। जिस गांव में केवल भूमिहार मतदाता है, उस गांव में भी इस बार राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लहरा रहा था। जो भूमिहार युवा मतदाता थे वे तो बूथ पर जाकर चुनाव के दिन बकायदा लोगों को ला रहे थे अपने गांव से कि आप चलकर वोट दीजिए और इस बार राष्ट्रीय जनता दल को जिताना है। बकायदा इस रिपोर्ट में इस चीज का भी जिक्र है कि रामसूरत राय किस प्रकार से मुजफ्फरपुर के अंदर रहकर भूमिहार विरोध की राजनीति करते रहे हैं और इस बार भूमिहार समाज के मतदाता इस बात को बोल रहे थे कि यह रामसूरत राय हमारे ही जाति के वोट के बदौलत चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं, सरकार में मंत्री बनते हैं और जब जरूरत पड़ती है, समय आता है, तब इसी भूमिहार समाज से ताल्लुक रखने वाले तमाम नेताओं को गाली देते हैं, उनका विरोध करते हैं और जो नेता स्वर्ग सिधार चुके हैं उनको तक यह रामसूरत राय गाली देते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर अब रामसूरत राय चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो बोचहा में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसमें कहा जा रहा है कि इस बार भूमिहार समाज एक तरफा राष्ट्रीय जनता दल के साथ चला गया और उसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा। और वहां से रामसूरत राय का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि रामसूरत राय मुजफ्फरपुर में भूमिहार विरोध की राजनीति करते आए हैं। बाकी अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि भाजपा रामसूरत राय को लेकर क्या कुछ करती है, क्या कुछ उनके बारे में सोचती है। लेकिन जिस सुरेश शर्मा से जाकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कुछ दिन पहले मतदान के पहले मुलाकात कर रहे थे कि भूमिहार समाज के मतदाताओं को मना लिया जाए और उनके साथ तस्वीर खिंचाकर डाल रहे थे, उसी सुरेश शर्मा को या रामसूरत राय गाली देते हैं। ऐसा वहां के भूमिहार जो मतदाता है, भूमिहार जो गांव में जो लोग रहते हैं वो बोल रहे थे और इसी की नाराजगी इस बार के चुनाव परिणाम में देखने को मिला है कि भाजपा वहां से एकदम साफ हो गई है और वहां से राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लहर रहा है। बाकी आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।